हेलो गाइस, यदि अगर आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है। तो सबसे पहले वो चेकआउट कीजिए, फिर ये वाली वीडियो पे आइए। तो अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर बिना देरी के। पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी इज। तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? वो होती है अपनी कॉर्पस ल्यूटियम। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। GnRH a hypothalamic hormone needed in reproduction axon। तो ये होता है अपना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज और ये स्टिमुलाई करता है सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। तो ये क्यों नहीं करता फर्दर इंक्रीज हाइट के अंदर? तो एपिफाइसल प्लेट रहती है जो कि बोन के अंदर प्रेजेंट रहती है, वो फर्दर ग्रो नहीं होने देती है हाइट का। जो ये एपिफाइसल प्लेट रहती है वो हाइलाइन कार्टिलेज की बनी रहती है जो कि मेटाफाइसिस रीजन के अंदर प्रेजेंट रहती है। Which one of the following pairs of the hormones are antagonists and having opposite effects to each other? तो पैराथार्मोन क्या करता है? ये कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है जबकि कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है। इंसुलिन एक अपना हाइपोग्लाइसेमिक रहता है जबकि ग्लूकागोन अपना एक हाइपोग्लाइसेमिक रहता है। एल्डोस्टेरोन और एंटी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर भी ये दोनों अपने एंटागोनिस्ट रहते हैं जबकि रिलैक्सिन और इनेबिन एंटागोनिस्ट नहीं रहते हैं। इन दोनों के फंक्शन एकदम अलग अलग रहते हैं। जो कि अपना रिलैक्सिन रहता है वो डिलीवरी के अंदर हेल्पफुल होता है जबकि अपना जो इनेबिन रहता है ये हेल्पफुल होता है अपना, ये इनिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ द FSH को। Changes in GnRH pulse frequency in females is controlled by circulating levels of। तो ये दोनों कंट्रोल होते हैं फ्रॉम द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स के थ्रू। जो अपना LH और FSH रहता है वो कंट्रोल होता है फ्रॉम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। Which one of the following hormone is not involved in sugar metabolism? तो इनमें से कौन सा हार्मोन शुगर मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता? तो जो इंसुलिन रहता है वो इन्वॉल्व रहता है, ग्लूकागोन इन्वॉल्व रहता है, अपना कॉर्टिसोल भी इन्वॉल्व रहता है जो कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जबकि अपना एल्डोस्टेरोन इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। Which one of the following hormones though synthesized elsewhere is stored and released by the master gland? तो इनमें से कौन सा हार्मोन रहता है जो कि स्टोर्ड होता है दूसरी जगह और रिलीज होता है फ्रॉम द मास्टर ग्लैंड? तो इसका सिंपली अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आइडेंटिफाई द हार्मोन विथ इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द सोर्स एंड द फंक्शन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग है इनका सोर्स का और फंक्शन का? तो इसका सिंपली अपना आंसर कौन सा होगा? तो इसका अपना सिंपली आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मेलाटोनिन रहता है वो सिक्रीट होता है फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड और यही रेगुलेट करता है अपनी स्लीप अवेक साइकिल, यानी कि जो अपनी बायोलॉजिकल साइकिल होती है यानी कि 24 आवर साइकिल होती है वो इसी के थ्रू डिसाइड होती है। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कैन कॉज एक्टिवेशन ऑफ। तो फ्लाइट और फाइट रिएक्शन वो कॉज करती है एक्टिवेशन ऑफ द एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू द इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। इस वजह से इसको अपन इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। Which one of the following statement is correct in the relation to the endocrine system? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम? Organs in the body like gastrointestinal tract, heart, kidney and liver do not produce any hormone। तो ये एकदम गलत है। हार्ट अपना प्रोड्यूस करता है एंटी आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, अपने किडनी भी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। फिर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट्स। तो ये हाँ, जो अपना एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है छोटे से अमाउंट के अंदर जो कि एक्ट करते हैं इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर को, इस वजह इसको अपन इसको हार्मोन बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर एकदम बी एकदम करेक्ट है। A pregnant female delivers a baby who suffers from the stunt growth, mental retardation, low intelligence quotient and abnormal skin. This is the result of। तो ये किसके कारण होता है? तो जो अपना थायराइड ग्लैंड रहती है वही स्टिमुलेट करती है अपनी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को। अगर थायराइड ग्लैंड का डिफिशियंसी के कारण ये कॉज होगी, तो थायराइड कब डिफिशियंसी कॉज होगा? तो जब आयोडीन की कमी होगी बॉडी के अंदर तब ये डिफिशियंसी कॉज होगी। तो यानी कि डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन इन डाइट। Select the answer which correctly matches the endocrine gland with the hormone secretes at its function deficiency symptoms। तो इनमें से कौन सा आंसर एकदम करेक्ट होगा? तो जो अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी रहती है वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है, ये एकदम गलत है। अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करती है, यानी इनके अंदर लैक ऑफ द आयोडीन इन डाइट एंड रिजल्ट इन द गॉइटर। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ द इंसुलिन, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है एक्शन ऑफ द इंसुलिन को? तो इसका सिंपली अपना आंसर हो जाएगा, जो इंसुलिन रहता है वो डिक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल को इन द ब्लड। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सिंपली डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल और फॉर्मिंग ग्लाइकोजन। नॉरएपिनेफ्रिन, तो नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर ये विच ऑफ द अबव सेड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो नॉरएपिनेफ्रिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है? तो इज रिलीज बाय द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, तो ये एकदम करेक्ट है। फिर इज रिलीज बाय द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, ये गलत है। इंक्रीज द हार्ट रेट, तो अगर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर अपनी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में आता है? तो ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है इसका। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विथ इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करता है अपने एंडोक्राइन ग्लैंड को विथ इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली अपना ऑप्शन नंबर डी, जो लिडिक सेल्स रहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने हार्मोन को जिसका नाम है एंड्रोजन, और यही इनिशिएट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म को। Which one of the following pairs of the hormone are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind with the receptor inside it? तो ये स्लो एक्टिंग हार्मोन होते हैं। तो स्लो एक्टिंग हार्मोन कौन से होते हैं? अपने जो स्टेरॉइड हार्मोन्स रहते हैं और जो अपना आइडोथायरोनिन हार्मोन रहते हैं। तो इनके अंदर सबसे जो फेवरेबल आंसर है वो रहता है अपना स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन है, इसके अंदर कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन दोनों ये स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। मैच द सोर्स ग्लैंड विथ रेस्पेक्टिव हार्मोन एज वेल एज द फंक्शंस करेक्टली, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, यानी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रहती है वो वैसोप्रेसिन को रिलीज करती है जो कि स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल इन द नेफ्रॉन। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन किससे थ्रू रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है फ्रॉम द एंटी डायूरेटिक हार्मोन के थ्रू। Given below is an incomplete table about the certain hormones, their source glands and one major effect of each one of the body in humans. Identify the correct option for 3 blanks A, B, C. तो A रिलीज करेगा अपना एस्ट्रोजन को जो कि मेंटेन करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को। तो अपना A सिंपली जो ओवरी हो जाएगा, जो ओवरी हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम है एस्ट्रोजन जो कि मेंटेनेंस करता है अपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का। अल्फा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहंस, तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? वो रिलीज करता है अपना ग्लूकागोन को जो कि रेज करता है ब्लड शुगर लेवल को। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है अपने कौन सा हार्मोन को? ये 6 हार्मोन को रिलीज करती है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो फंक्शन कौन सा इसका? ओवर सिक्रीशन लीड्स टू जायजेंटिज्म, तो यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा अपना ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है। तो यानी कि ए ओवरी हो जाएगा, बी अपना ग्लूकागोन हो जाएगा और सी अपना ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। द 24 आवर्स रिदम ऑफ अवर बॉडी सच अ स्लीप अवेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन, तो ये कौन सा हार्मोन से रेगुलेट होती है? रेगुलेट होती है थ्रू द मेलाटोनिन जो कि सिक्रीट होता है फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड। इंजरी इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एल्डोस्टेरोन में एड्रिनल कॉर्टेक्स में अगर कुछ इंजरी हो जाती है तो इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं होगा? तो इफेक्ट नहीं होगा वो है अपना एड्रिनलिन। जो एड्रिनलिन रहता है वो सिक्रीट होता है फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच, तो इनके अंदर इनकरेक्टली मैच कौन सा पेयर है? तो ग्लूकागोन का जो सोर्स होता है वो अल्फा सेल्स होता है ना कि बीटा सेल्स, तो पहला ही इनकरेक्ट ऑप्शन है इसका। टॉक्सिक एजेंट्स प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफियर विथ थायरोन 6 सिंथेसिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो अगर अपना जो टॉक्सिक एजेंट जो इंटरफियर करेंगे अपने थायरोक्सिन सिंथेसिस में तो वो कौन सा डिसीज को कॉज करेंगे? तो इसका सिंपली अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल गॉइटर को ये कॉज करेंगे। अ हेल्थ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ द थायरोसिन इन एडल्ट्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो मेटाबॉलिक रेट एंड इंक्रीज इन बॉडी वेट एंड टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू इज, तो इनके अंदर लो मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा डिफिशियंसी के कारण और इंक्रीज हो जाएगा अपना बॉडी वेट और टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा अपना? तो इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, माइक्सोडेमा। अ ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोवर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, तो ब्लड कैल्शियम लेवल जब लोवर्ड होगा ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ अपना पैराथायरॉइड ग्लैंड जो कि प्रोड्यूस करता है अपना पैराथ्रोमोन हार्मोन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ऑर्गन्स इंक्लूड्स ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इनमें से कौन सा जो पेयर है वो इंक्लूड कर रहा है केवल और केवल एंडोक्राइन ग्लैंड को? तो
एंडोक्राइन ग्लैंड, अपनी बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, तो इनमें से जो बेस्ट आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए। जबकि पैंक्रियाज है वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिस भी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है और ओवरी भी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन? तो कौन सा पार्ट रहता है ओवरी का जो एक्ट करता है एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड? वो है अपना ग्राफियन फॉलिकल। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। A person is having problem with calcium and the phosphorus metabolism in his body. Which one of the following glands may not be functionally properly? तो अगर जो पर्सन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो रहा है, तो इनमें से कौन सी ग्लैंड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है? तो इसका अपना आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन नंबर डी, पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो कि मेंटेन करती है अपनी कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को। Feeling the tremors of an earthquake, a scared resident of the 7th floor of a multi-story building starts climbing down the stairs rapidly. Which hormone initiated this action? तो जो अपना एड्रेनलिन रहता है वो स्ट्रेस कंडीशन के अंदर एक्टिवेट या सिक्रीट होता है, जिस कारण जो इस वजह से इसको अपन इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। तो सर्टोली सेल्स रेगुलेट होते हैं थ्रू द FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेशन एंड द रिलीज सेंटर ऑफ द न्यूरो हार्मोन्स? तो इनमें से कौन सा अपना जो एक्यूमुलेशन करता है और रिलीज करता है सेंटर ऑफ द न्यूरो हार्मोन्स का? तो इसका सिंपली हो जाएगा अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस अ हार्मोन विथ अ डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी फेलियर ऑफ द ओव्यूलेशन, तो ये एकदम करेक्ट है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहता है वो ओव्यूलेशन कराता है, तो अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही सीक्रेट नहीं होगा तो ओव्यूलेशन परफॉर्म नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सीक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन प्लेसेंटा? तो इनमें से कौन सा हार्मोन रहता है वो सीक्रेट नहीं होता है फ्रॉम द ह्यूमन प्लेसेंटा? तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा अपना प्रोलैक्टिन, जो कि सीक्रेट होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। Which one of the following pairs correctly matches a hormone with a disease resulting from its deficiency? तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? तो इंसुलिन, ये डायबिटीज मेलाइटिस कॉज करता है, ना कि डायबिटीज इंसिपाइटिस। रिलैक्सिन जाइजेंटिज्म कॉज नहीं करता, प्रोलैक्टिन भी क्रिटिनिज्म शो नहीं करता, जबकि अपना पैराथायरॉइड हार्मोन टेटनी शो करता है, जिसको अपन मस्कुलर टेटनी भी बोलते हैं। इनके अंदर जो नर्व रहती है वो इरिटेबिलिटी शो करती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। मेलानिन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, जो मेलानिन रहता है वो प्रोटेक्ट करता है अपने को यूवी रेज से, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। मेनली विच टाइप ऑफ द हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग्स? तो इनमें से कौन सा हार्मोन रहता है जो कि कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग्स? वो है अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, यानी कि FSH, LH और एस्ट्रोजन के कारण जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंट्रोल होती है। When both ovaries are removed from the rat, then विच हार्मोन इज डिक्रीज इन ब्लड? अगर दोनों ओवरीज रेड से रिमूव कर दी जाए तो कौन से हार्मोन का डिक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर? तो इसका सिंपली अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल एकदम कम हो जाएगा ब्लड के अंदर। एड्रेनलिन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन, जो एड्रेनलिन रहता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ऑन SA नोड, यानी कि ये अपने हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है स्ट्रेस कंडीशन के अंदर। एक्रोमेलेगी इज कॉज्ड ड्यू टू, ये कॉज होती है ड्यू टू एक्सेस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ द थायराइड कैंसर? तो थायराइड कैंसर किस कारण कॉज होता है? तो ये कॉज होता है ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी, तो आयोडीन 131 के कारण इसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो मेलाटोनिन रहता है ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड, जो कि अपनी बायोलॉजिकल रिदम को मेंटेन करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पास इंटरमीडिया ऑफ द पिट्यूटरी, यानी कि जो अपना मिडिल पार्ट रहता है, मिडिल लोब रहती है अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी की, ये वहां से सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरोन द कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये ब्लॉक कर लेगा अपने ओव्यूलेशन को। ऑक्सीटॉक्सिन हेल्प्स इन, तो ऑक्सीटॉक्सिन हेल्प करता है अपने चाइल्ड बर्थ के अंदर, यानी कि जो मायोमेट्रियम वॉल रहती है उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अ कैंडिडेट वैक्सीन फॉर मेल कॉन्ट्रासेप्शन इज बेस्ड ऑन, तो ये बेस्ड होती है ऑन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी टेस्टोस्टेरोन ही सीक्रेट नहीं होगा तो मेल का जो फॉर्मेशन है स्पर्म का वो नहीं होगा।
इंसुलिन डिफर्स फ्रॉम द ग्रोथ हार्मोन इन दैट इट, तो जो अपना इंसुलिन रहता है वो अपना स्टिमुलेट करता है, जो सेंसिटिविटी लाइपेज प्रेजेंट रहते हैं फैट सेल्स के अंदर उनको स्टिमुलेट करता है, जबकि जो अपना ग्रोथ हार्मोन रहता है वो अपनी पूरी बॉडी की ग्रोथ करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। द ग्लैंड दैट रिग्रेस विथ एज इज, तो जो ग्लैंड अपनी एज के साथ छोटी होती जाती है तो उस ग्लैंड का नाम रहता है वो थाइमस ग्लैंड रहती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। कैल्सिटोनिन इज अ थायराइड हार्मोन विच, जो कैल्सिटोनिन रहता है वो थायराइड हार्मोन रहता है जो कि लोअर्स करता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज, तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा अपना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अंदर, वो रहता है अपना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, यानी अगर प्रोजेस्टेरॉन ही रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी, इस वजह से इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हार्मोन्स थायरोक्सिन, एड्रेनालिन एंड द पिगमेंट मेलानिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम, तो जो अपना थायरोक्सिन, एड्रेनालिन एंड पिगमेंट मेलानिन रहता है ये फॉर्म्ड होता है फ्रॉम अ ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। Which one of the following hormone stimulates the letdown of the milk from the mother's breast when the baby is sucking? तो इनमें से कौन सा हार्मोन रहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सकिंग ऑफ द मिल्क बाय यंग वंस? तो इसका सिंपली आ जाएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराता है अपनी ब्रेस्ट की मसल्स के अंदर। According to the immunity theory of the aging, the process starts with the gradual atrophy and the disappearance of, तो एक अपनी इम्यूनिटी थ्योरी रहती है जो कि एजिंग के साथ बढ़ती है, तो कहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है? विद एन ग्रेजुअल अट्रोफी एंड द डिसअपियरेंस ऑफ थाइमस ग्लैंड, जो कि एज के साथ अपनी डिसअपियर होने लग जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटॉक्सिन, तो ऑक्सीटॉक्सिन क्या कराता है? ऑक्सीटॉक्सिन अपना ब्रेस्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है और फीमेल की जो मायोमेट्रियम वॉल रहती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी के अंदर भी हेल्प करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्टली मैच हो रहा है, यानी कॉजेस स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। द मैमिलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस, तो कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जो बेसिकली सबसे ज्यादा हार्मोन को प्रोड्यूस करता है वो रहता है प्रोजेस्टेरॉन, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। निकोटीन एक्ट एज अ स्टिमुलेंट बिकॉज इट मिमिक द इफेक्ट ऑफ, तो जो अपना निकोटीन रहता है वो थायरोक्सिन के साथ अटैच नहीं कर पा सकता, यानी कि साथ मिमिक शो नहीं कर सकता, ना टेस्टोस्टेरोन के साथ शो करता है ना डोपामिन के साथ शो करता है, ये शो करता है केवल और केवल एसिटाइल कोलिन के साथ, जो कि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर निकोटीन को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Which one of the following endocrine gland stores its secretion in the extracellular space before discharging it into the blood? तो इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि स्टोर करती है अपने सिक्रीशन को इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द ब्लड? वो रहती है अपनी थायराइड ग्लैंड। ओव्यूलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, तो ओव्यूलेशन किस कारण स्टिमुलेट होता है? तो ये स्टिमुलेट होता है बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फंक्शन ऑफ द एंटेरोगेस्ट्रोन इज, तो एंटेरोगेस्ट्रोन का क्या फंक्शन होता है? ये अपना इनहिबिशन करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ओव्यूलेशन ऑकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो ओव्यूलेशन मैंने अभी जैसा बताया एलएच के अंडर इन्फ्लुएंस होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो टेस्टोस्टेरोन किसके कारण प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है थ्रू द लिडिक सेल्स। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय द सेल्स ऑफ, तो जो अपना मेल हार्मोन रहता है ये प्रोड्यूस होता है इन द टेस्टिस बाय द सेल्स जो कि रहते हैं लिडिक सेल्स। ऑकरेंस ऑफ द लिडिक सेल्स एंड देयर सिक्रीशन इज, तो ऑकरेंस कहाँ होती है अपनी लिडिक सेल्स की? तो ये टेस्टिस के अंदर मिलते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एडीएच और वैसोप्रेसिन इज, तो अपने जो एडीएच और वैसोप्रेसिन रहता है वो क्या करता है? तो एंजाइम दैट हाइड्रोलाइसिस पेप्टाइड, तो ये नहीं करता है, ये हार्मोन सिक्रीट होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी, तो ये सही लग रहा है। दैट प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से तो नहीं करता है ये। एडीएच और वैसोप्रेसिन एस, तो इसका सिंपली अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सिक्रेट होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी रहता है न्यूरोफाइसिस वाले रीजन के थ्रू। एडिशन ऑफ अ ट्रेस ऑफ द थायरोक्सिन और द आयोडीन इन कंटेनिंग टैडपोल विल, तो एडिशन अपन कर देंगे थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट में थायरोक्सिन को, तो टैडपोल्स का क्या होगा? तो वो हो जाएंगे हैजन्स देयर मेटामॉर्फोसिस, प्रोसेस को तेज हो जाएगा।
यानी इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। MSH और ऑफ पास इंटरमीडिया ऑफ द मिडिल पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर द डार्कनिंग ऑफ द स्किन इन द लोअर वर्टिब्रे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। विच हार्मोन पोजेसेस एंटी इंसुलिन इफेक्ट, इनमें से कौन सा हार्मोन रहता है जो कि एंटी इंसुलिन इफेक्ट को शो करता है? वो रहता है अपना कॉर्टिसोल, जो कि एंटी इंसुलिन इफेक्ट को शो करता है। A decreasing blood pressure volume will not cause the release of, तो इनमें से अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए या फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो वो कॉज नहीं करेगा, किसका रिलीज नहीं करेगा? तो इसका सिंपली अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर का रिलीज नहीं करेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन, इनहिबिन क्या करता है? ये अपना इनहिबिट करता है एफएसएच को, सिक्रीशन को, तो इसका सिंपली अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द ग्रैन्युलोसा सेल्स इन द ओवरी और इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच को। अ केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल्स, तो इनमें से कौन सा केमिकल सिग्नल है जो कि एंडोक्राइन और न्यूरल रोल के अंदर दोनों काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली अपना एपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर बी। वॉट इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमंस, तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, इन फीमेल्स एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद अ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। अ स्टेरॉइड हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज, तो इनमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है अपने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को? तो इनमें से सिंपली अपना आंसर हो जाएगा कॉर्टिसोल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड मैसेंजर इन द हार्मोन एक्शन, तो CMP होता है, CGMP होता है, कैल्शियम होता है, बट सोडियम नहीं होता है सेकेंडरी मैसेंजर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, तो इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कौन सा एक्ट नहीं करता? वो रहता है कॉर्टिसोल, जो कि एक स्टेरॉइड हार्मोन है। Which hormone causes dilation of the blood vessels, increase oxygen consumption and glucogenosis, तो इसका सिंपली अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एड्रेनलिन। Which one of the following statement is correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन एक्टिविटी, तो ये अपना आंसर एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है वो रेगुलेट करती है अपनी न्यूरल एक्टिविटी को, और जो नर्वस सिस्टम में रहता है वो रेगुलेट करता है अपने एंडोक्राइन ग्लैंड को। पार्किंसन डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रेमर्स एंड द प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ द लिम्स इज कॉज्ड बाय द डीजनरेशन ऑफ द ब्रेन न्यूरॉन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट कंट्रोल एंड मेक यूज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, तो जो अपनी पार्किंसन डिसीज होती है वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होती है? तो इसका सिंपली अपना आंसर हो जाएगा डोपामीन, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। मास्ट सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, मास्ट सेल के अंदर क्या क्या कंटेन होता है? मास्ट सेल कंटेन करते हैं अपने हेपारिन और हिस्टामिन को, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। जो अपना हिस्टामिन रहता है वो एक वैसोडायलेटर रहता है, जबकि अपना जो हेपारिन रहता है वो एक एंटी कोगुलेंट रहता है। केमिकली हार्मोन्स जो केमिकली हार्मोन्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? वो अपने प्रोटीन्स भी रह सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी रह सकते हैं और बायोजेनिक अमाइंस भी रहते हैं, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन नंबर बी। Which one of the following hormones is modified amino acid, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि मॉडिफाइड रहता है अमीनो एसिड्स का? उसका सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिनेफ्रिन, जो कि टायरोसिन अमीनो एसिड्स का डेरिवेटिव रहता है। Which steroid is used for the microbial transformation, तो इनमें से कौन सा स्टेरॉइड यूज होता है माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर? तो इसका सिंपली हो जाएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। The technique used for the estimation of minute amounts of the hormone and the drug is called, तो कौन सी टेक्निक इसको बोलते हैं अपन जो कि एस्टिमेट कर सकते हैं अपन मिनट अमाउंट ऑफ द हार्मोन या फिर ड्रग को? तो इसका सिंपली हो जाएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी, उस टेक्निक का नाम रहता है रेडियो इम्यूनोएसे। According to accepted concept of the hormone action, if receptor molecules are removed from the target organs, then the target organ will, अगर अपन रिसेप्टर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन्स, तो टारगेट ऑर्गन का क्या होगा? तो सिंपली जो अपने टारगेट ऑर्गन रहेंगे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे टूवर्ड्स द हार्मोन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज स्टॉप बाय हार्मोन, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन कौन सा हार्मोन के कारण स्टॉप होगा? वो रहेगा अपना एंटेरोगेस्ट्रॉन,
इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है, वो भी हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है जो कि कंट्रोल करता है अपने शुगर लेवल को इन ब्लड। सो थैंक यू गाइस, अपन ने टोटल 83 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।